Well, I'm very honoured to be here today on the newly commissioned Indian designed and manufactured INS Vikrant. वो INS विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहां से वो हमारा जो LC है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस, और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे। इस बार हो सकता है कि इंडिया की तरफ से जवाब बहुत तेज आए और किसी और तरह का आए। आपको कहना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये देखिए अक्सर क्या हो रहा है, ये सुपर पावर्स जो हैं इन द फ्यूचर एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। मरीम नवाज साहिबा ने खुलकर ये कहा कि जनाब कोर्ट मार्शल होना चाहिए साबिक जनरल ISI का। हमारे पास तो ये इंटेलिजेंस है कि अगर आप इंडिया को छेड़ेंगे तो बहुत जबरदस्त थप्पड़ पड़ने वाला है आपको। So instead of India warning, the US is warning Pakistan के please do not do anything stupid or you might pay a very heavy price. प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर दिया। आप ऑस्ट्रेलिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। BVR ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 4 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पहले विदेशी प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने INS विक्रांत पर कदम रखा। उन्होंने INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके अलावा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के कॉकपिट में भी बैठे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं INS विक्रांत पर आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया और भारत एक शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। बाद अभी मैं बात करूं 15 मिनट पहले वो INS विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहां से वो हमारा जो LC है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस, और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे लिए, बहुत बड़ा पार्टनर। अगर आप देखेंगे हमारा जो ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो म्यूचुअल ट्रेड है, $20-25 बिलियन का आने वाले टाइम में हमारा FTA हो गया है, तो ये ट्रेड करीब 100 से $150 बिलियन बढ़ेगा। और जो ऑस्ट्रेलिया हमसे लेता है, कपड़े लेता है, काफी चीजें लेता है, जो हम ऑस्ट्रेलिया से मेन इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट सोर्स फॉर गोल्ड, माइका, सिल्वर, काफी ऐसे मेटल्स हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया दुनिया में थर्ड बिगेस्ट सोर्स है। कुछ कोल भी हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। तो ये मतलब आप इसको अगर सोचे कि केवल क्रिकेट था, क्रिकेट नहीं था, इसमें साबरमती आश्रम भी था, क्रिकेट स्टेडियम भी था, INS विक्रांत भी था, तेजस भी था, और अभी ऑस्ट्रेलिया के PM साहब ने अभी 15 मिनट पहले एक एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। और अभी पिछले साल हमने काफी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ की। हमारा एजेंडा वही है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये इसी आधार पे दो देश सामने आ रहे। FTA हमारा हो रखा है, लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग की भी बातें चल रही है। ये कंफर्म नहीं है, पर इधर उधर से कहीं से खबर आ रही है, ऐसी भी बातें चल रही है। तो काफी सारी चीजें आलिया जी हो रही है, जो दोनों लोगों के और दोनों मुल्कों की बहबूदी के लिए अच्छा है। इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू क्रिकेट वाज इंसिडेंटल। क्रिकेट मैच हो रहा था तो दोनों मोदी जी गए, अबनी साहब गए, तो टीमों को अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा। आप जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आर बिग क्रिकेटिंग नेशंस, और इंडिया की टीम को तो ऑस्ट्रेलिया में हर कोई जानता है, और हम भी ऑस्ट्रेलियन टीम में से हर को जानते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो इट इज नॉट ओनली क्रिकेट डिप्लोमेसी, मतलब कल तो होली कहेंगे, आज क्रिकेट कहेंगे, फिर बॉलीवुड कहेंगे। इंडिया के सॉफ्ट पावर के कई सारे डायमेंशंस हैं। हाँ, आई विल एग्री टू द पॉइंट, इट इज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर, इट्स नॉट ओनली द डायमेंशन। जी सर, मुझे जो है किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके उनके बीच ये डिप्लोमेसी चल रही है, क्रिकेट की बात। मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि हमने कहा कि पहले पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की जाती, तो हम उस लकीर से हट के हम पता नहीं कहां कहां निकल गए हैं, उस बाउंड्री से बाहर। और इसके साथ ही जो है हमने देखा अब दूसरे कंट्रीज के साथ ये तो बड़ी, मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं, हम तो बात कर रहे हैं अपनी तरफ के लिए भी कि ये क्या हो रहा है। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर, इसके कई सारे डायमेंशन है। बॉलीवुड है, कल्चर हो गया, हमारे गाने हो गए। अभी पीछे देखा कोरियन नाटू पे डांस कर रहे थे।
वो आपने देखा होगा, होली हो गई, दिवाली हो गई। अब देखिए होली की बधाई शायद ही कोई कंट्री ने दी हो, करीब हमारे अभी 60-70 कंट्रियों से लोग आए हुए होली खेलने के लिए। अभी 40 से 50 कंट्रियों में होली खेली जा रही है। कल आपने देखा एंथनी ब्लिंकन साहब का भी होली पे ग्रीटिंग्स आई थी। अब दिवाली की पूजा और सेलिब्रेशन तो व्हाइट हाउस में भी होती है, आपको पता ही होगा। और ये देयर डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर। अब इसको है कि अब देखिए अमेरिकन के साथ आप क्रिकेट की बात तो करेंगे नहीं, उन्हें वो तो क्रिकेट खेलते ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आता। आप क्रिकेट की बात उसी से करेंगे जिसे क्रिकेट समझ आता, जो होली समझता, जो दिवाली समझता, जो बॉलीवुड समझता। आप कोरियन, ये तो इन्हें तो क्रिकेट का बैट बल्ला भी नहीं पता, ये नाटू नाटू पे डांस कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बहुत साल पहले की बात है, मैं एक बार कजाकिस्तान गया था। अब कजाकिस्तान में मेरे कपड़े नहीं है, लगेज नहीं है, तो मैं एक लोकल मॉल में कपड़े लेने गया। वहां एक बंदा साथ था मेरा कजाक। तो जब मैं मॉल के अंदर गया, आलिया जी वहां चल रहा कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। मैंने कहा आई ये क्या है? मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई यहाँ कोई इंडियन स्टोर है? कहता नहीं। मैं कहा पाकिस्तानी स्टोर है? कहता नहीं। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है? कहता है वी लव इंडियन म्यूजिक। मैं कहा तुझे समझ आ रहा क्या कह रहा है? कह रहा नहीं समझ नहीं आ रहा, बट ये है हमें अच्छा लगता। पूरे जो सेंट्रल सिस्टम था मॉल का, उस पर कजरारे कजरारे चल रहा है। कैसे वक्त में हम जबकि बॉर्डर पर नबरद आए, अफगान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर, बाकी ममालिक से भी उसमें साबिक़ा जनरलों ने जो को घसीटा जा रहा है और फिर खुद उसमें जो मुलविस हो गए, इसको अफसोसनाक अमर ही कहा जाएगा। अगर ये बात मैंने कहा ना सिर्फ महदूद नहीं रही, बल्कि स्क्रीनों पर आ गई और बड़े चैनलों ने ज़्यादा इसको इश्तहा दी। मरीम नवाज साहिबा ने खुलकर ये कहा कि जनाब कोर्ट मार्शल होना चाहिए साबिक़ जनरल ISI का। इससे पहले मैंने देखा है कि हमारे जनरल हमीद गुल साहब भी बड़े कंट्रोवर्शियल रहे, जनरल असदुद्दारानी भी बड़े कंट्रोवर्शियल रहे, लेकिन इनके बारे में ये नहीं कहा गया कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर बहरहाल फैज़ हमीद साहब को भी जवाब देना था और उन्होंने कहा कि जनाब एक मेजर जनरल किस तरीके से हुकूमत गिरा सकता है, फ़ौज में फ़ैसला आर्मी चीफ कर सकता है। और उन्होंने अगर ये कहा कि 2017-18 में, यानी जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट को गिराया गया या फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो वो सिर्फ एक मेजर जनरल थे और इस सारी जिम्मेदारी जो है उस वक्त के आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब पर होती है। मैंने आपसे कहा ना कि साबिक़ा जनरलों के दरमियान जो इस वक्त जो है कशीदगी है, महादाराई है, या जो मैं कह रहा हूँ कि स्क्रीनों पर लड़ाई हो, स्क्रीनों पर जो जंग जारी है, और फिर यकीनन बड़े चैनलों के बड़े एंकर्सों अपनी बहरहाल उनका बिल्कुल जायज़ है अगर वो रेटिंग के लिए भी ये सब कुछ कर रहे हैं कि इतनी